पहाड़ों में एक चीज़ है, जो बच्चे हैं वो पहले ही काम सीख लेते हैं भाई। ढेर सारे यहाँ पे पालक लगाया हुआ है। हम सब लोग गौशाला रखे। पहाड़ों में ना ज़्यादातर जानवरों का आतंक है, भालू का आतंक है। खैर देखो यहाँ पर दादी ने निकाला है। शाम के टाइम पे सभी लोगों की तैयारी हो जाती है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका एक और नई वीडियो में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से, मेरे गांव से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं। बाकी आज ना थोड़ा बहुत ऊपर ये देखोगे आप लोग तो बादल लगे हुए हैं आसमान पे, और साथ ही में ठीक सामने मनसूना के ऊपर देखिए ये पूरे यहाँ पर जो धुएं की लाइन है वो बनी हुई है। तो उस साइड कहीं आग लगाई हुई है किसी ने जंगल में। वहाँ की घास कट गई होगी तो लोग आग लगा देते हैं भाई। लेकिन एक चीज़ है, इस चीज़ से ना जो जंगलों में नुकसान है वो होता है बहुत ज़्यादा, पेड़ का, पशु पक्षियों का। इसीलिए आजकल आपने न्यूज़ सुनी होगी पहाड़ों में ना ज़्यादातर जानवरों का आतंक है, भालू का आतंक है, बाघ का आतंक है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो फूड जो सर्कल होता है ना, फूड साइकिल, वो चेंज हो रही है। लोग तो जंगल में आग लगा दे रहे हैं और फिर उनको खाने के लिए मतलब ऐसा है कि जो इंसानी बस्ती है वही मिल रही है। और अलग अलग गांव से सिर्फ ना ऐसे बेकार खबरें सुनाई दे रही हैं कि। और आज थोड़ा ठंडा भी ज़्यादा हो रहा है। बस ऐसा है कि अब कुछ दिन में बारिश चाहिए तभी सब चीज़ सही होगा भाई, नहीं तो क्या ही बोलें। और शायद आज मैं न्यूज़ भी सुन रहा था कि अब हाई अलर्ट भी है, वो भी बर्फ़बारी बारिश का। यहाँ तो उतना कोहरा नहीं है, यहाँ तो अच्छे रंग से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीचे शहरों साइड तो बहुत कोहरा है भाई, पहाड़ों में भी। तो ठंडा इस बारी बहुत ज़्यादा हो सकता है। और हमेशा की तरह देखिए भाई, यहाँ चौक में ये मिर्चें डाली हुई हैं सुखाने के लिए। ये देखो सूखी हुई मिर्चें हैं। ये देखो जो हरी मिर्चें हैं वो भी सूख गई हैं अब, ये देखो आप, एकदम अच्छे ढंग से। साथ ही में यहाँ पर की बात की जाए तो आजकल जो ये यहाँ पर प्याज की डालियाँ हैं ये भी थोड़ा सा बड़ी होने लगी हैं। ये देखिए थोड़ा थोड़ा। और इस बारी उतना ज़्यादा वैसे हुआ नहीं भाई प्याज, इस बारी काफ़ी कम हुआ है। इस वाली जो ये क्यारियाँ लगाई हैं पिछली बारी तक ठीक ठाक था। और यहाँ नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे देखो जो राई भी थोड़ा बहुत हुई है, साथ में यहाँ पे पालक लगाया है तो पालक भी थोड़ा बहुत हो रखा है भाई। और यहाँ पर ये है धनिया, और इधर साइड ये वाला पेड़ है नारंगी का। ये देखो अच्छा, अगर इनमें पानी ना डालो तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं। पानी की ज़रूरत आजकल ही पड़ती है ठंड के मौसम में। साथ ही में ठीक सामने पे आजकल ढेर सारे लंगूर आ रहे हैं भाई, जबकि खाने के लिए इन खेतों में आजकल कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आते हैं इधर साइड लंगूर। और मेन आ रहे हैं यहाँ पर देखोगे आप लोग तो संतरे वगैरह काफ़ी हैं। बस अच्छी बात ये हो गई कि संतरे हमारे घर के आसपास हो गए। जो केले के पेड़ भी हैं वो भी लगभग आसपास ही हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान देना पड़ता है भाई, नहीं तो एक बार लंगूर आ गए तो पूरा ख़राब कर देंगे, पूरा जितने भी संतरे हैं सब बर्बाद कर देंगे भाई। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर रेख देख करना घर के अगल बगल। और यहाँ देखिए आप लोग कितने ज़्यादा संतरे लगे हुए हैं, तो इनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। चलिए भाई, दोपहर का टाइम हो गया है, मतलब कि खाना खाने का टाइम हो गया है। आजकल यहाँ घर में कोई भी साथ खाना नहीं खाता है। माँ को गाय के साथ जंगल जाना होता है तो वो लगभग 12 बजे खाना खा देती है, और फिर मुझे एडिटिंग रहता है तो 9-10 बजे तक तो मेरा नाश्ता ही होता है। पापा भी कुछ काम के लिए मार्केट में रहते हैं आजकल, तो पापा भी वहीं हैं। आजकल सबका अकेला अकेले खाना होता है भाई। तो चलिए अब खाना खाते हैं। चलो, आज मस्त से खिचड़ी बनी हुई थी, खिचड़ी और मट्ठा। अभी ये थोड़ा बहुत खट्टी चीज़ें कम कम ही खानी है, बट थोड़ा बहुत खाया मैंने तो बहुत टेस्टी बना था। तो चलिए अब मिलते हैं आपको सीधे शाम के टाइम पे। शाम का टाइम हो गया है, फुल पैक्ड हो गया हूँ। बाकी आजकल रेगुलर मेरी ड्यूटी है भाई, जो ये बर्तन है ये ले जाना है गौशाला। ये दूध वाला बर्तन सामने देखो भाई, जो सूरज की लास्ट लालिमा है इन बर्फीले पहाड़ों पर वो दिखाई दे रही है, बेहद गजब सी। यहाँ पर देखो भाई एक छोटी सी स्वेल्टी है, इसमें ये चारा पतीला रखा है दादी ने, और ठीक सामने पे है मेरी दादी। शाम के टाइम पे सभी लोगों की तैयारी हो जाती है गौशाला साइड जाने की। यहाँ पर जा रही है मेरी चाची। हम सब लोग
लोग गौशाला रखे। बाकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर है अपनी गौशाला। गौशाला के अगल बगल एक चीज़ है, हरियाली रहती है, साथ में जो साग सब्जियाँ हैं वो भी काफ़ी रहते हैं भाई। और इस नीचे वाले खेत में यहाँ पर एक अमरूद का पेड़ था जो मैं बताता था, और साथ में यहाँ पर राई लगा रखी है। और अमरूद की डाली तो देखो आप लोग यहाँ पे सही है। एक अमरूद ये ऐसे सूख रहे हैं, पहले अमरूद ऐसे सूख रहे हैं, जो इसमें थोड़ा बहुत लगे हुए थे भी ना, वो भी देखो ऐसे सूख गए। साथ ही में देखो शाम के टाइम पे लगभग सब लोग ऐसे चारों पत्ती लाते हैं ऐसे सोल्टे पे, और ये सोल्टे बनते हैं ज़्यादातर रिंगाल से, ये देखिए। और ऐसे मेरे पापा भी बनाते हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, फिर कभी मौका मिलेगा कि कैसे बनाते हैं तो आपको बताऊँगा मैं। इसका भी एक लंबा प्रोसेस होता है वे बनाने का, लगभग एक दिन में 3-4 ही सोल्टी बन सकती है, 3 तक लगभग। और इस वाली जगह पे है दादी औरों की गौशाला, और यहाँ पर है ये मौलखन्ना। ये देखो अलग अलग चीज़ बनाई जाती है। ये मौलखन्ना है, इस पर थोड़ा अलग ढंग से कटाई होती है रिंगाल की, और वो सोल्टा है तो उस पर अलग ढंग से कटाई होती है। यहाँ से देखोगे आप लोग तो ढेर सारा यहाँ पर ये पालक और राई है भाई। ये देखो आप लोग, ये राई के पत्ते ऐसे होते हैं थोड़ा खुरदरे, ये देखो। और जो पालक के पत्ते हैं वो ऐसे होते हैं थोड़ा बहुत सॉफ्ट, ये देखो ऐसे। वाह भाई वाह, ढेर सारे यहाँ पे पालक लगाया हुआ है। आजकल ठंडों के टाइम पे तो पालक और राई का साग ही होता है भाई, बहुत टेस्टी, बहुत ज़्यादा टेस्टी। ठीक ऊपर में देखो भाई साधना भी गौशाला के काम कर रही है, शाबाश। पहाड़ों में एक चीज़ है, जो बच्चे हैं वो पहले ही काम सीख लेते हैं भाई, सब काम आता है गौशाला का, ठीक है, मतलब सब काम कर ही देती है ये भी। अच्छा, तो साधना ने ये पीठ पे लगा दी है, ये देखो कितनी गजब की लग रही है। और यहाँ पर देखो आप लोग कुछ ये बीज रखे हुए हैं, साथ में ये दरांती रखी हुई है भाई, ये देखो आप लोग, इससे निकाला जाता है घास। ये है औजार। खैर देखो यहाँ पर दादी ने निकाला है ये तेड़ू, ये देखो, ये देखो बहुत टेस्टी सब्जी होती है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये देखो भाई वाह, एक जड़ पे देखो ये निकला, और साथ में दादी के हाथ पे वो एक जड़ वो है। मैंने बताया था ना कि पहाड़ों में क्या होता है कि ज़्यादातर ये सब्जियां इसका निकालने का टाइम होता है जब शिवरात्रि का टाइम आता है। हमारे जंगलों में भी काफ़ी पाई जाती है ये, लेकिन जंगलों में बहुत ज़्यादा मेहनत करो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मतलब गड्ढा करना पड़ता है, फिर जाकर के निकालते हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मतलब क्या, अब लोग क्या कर रहे हैं कि घर ही में लगा रहे हैं, और घर में लगा रहे हैं तो वो देसी क्या हो रहे हैं, जैसे देसी बीज रहते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि उसको लगाओ और वो ऊपर ही पे हो जाता है, मतलब ज़्यादा गड्ढा नहीं करना पड़ता है बड़ा सा। इन पे जो जंगल का रहता है वहाँ पे तो बहुत गड्ढा करना पड़ता है भाई। अब ज़्यादा मेहनत होती है जैसे जंगल में, तो वो टेस्टी भी लगता है काफ़ी। और हमने काफ़ी निकाले हैं पहले, अब तो काफ़ी कम हो गया है। हमने देखो धूप की चमक भी ठीक ऊपर बर्फीले पहाड़ों पे लास्ट जाने वाली है थोड़ी देर में। जैसे यहाँ पर ये लालिमा हटी वैसे ही अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है भाई। बाकी ये छोटी सी सोल्टी है दादी की, और दादी ने ये चारा पत्ती देना है गाय को। शाम के टाइम पे ये गौशाला के ही काम होते हैं भाई। गाय को चारा पत्ती देना हो गया, थोड़ा बहुत गोबर साफ करना हो गया, साथ में दूध निकालना हो गया। और मेरी माँ भी जंगल से थोड़ी देर में आ गई थी। यहाँ पर है अपने 2 टांगरे, सींग देखो इसके सींग, और ये है छोटा वाला इसके सींग देखो। साले के बाहर पे देखो आप लोग गाय और भैंस के गोबर के ये ओपले बना रखे हैं, ये देखो आप लोग। और ये काम आते हैं भाई धुआं लगाने के। ये देखो इधर साइड हो गया, सामने पे देखोगे आप लोग तो लगभग ये लगाए हुए हैं। और बिहार की एक डिश होती है लिट्टी चोखा, जो लिट्टी है वो इसी में बनती है भाई। अब हमने तो कभी खाई नहीं है, लेकिन वीडियोस में देखा है कि कुछ ऐसे ही बनाते हैं वो। और जो ये होता है ना ये ओपले, उनमें उसको पकाया जाता है लिट्टी को, तो बहुत टेस्टी होता है। कि बिहार का बहुत ही मतलब ऐसा है कि बहुत फेमस खाना है वो। चलो दूध भी निकल गया है, तो अब इसको घर ले चलते हैं भाई। माँ इनको बांध करके आएगी, इनको भी अंदर बांधना पड़ता है। शाम के टाइम पे नज़ारे बहुत गजब के दिखाई देते हैं चारों तरफ के। अब इस वाली जगहों पर देखोगे आप लोग तो यहाँ पर पूरी देखो साड़ी लगा रखी है ऐसे। तो यहाँ पर भी जैसे छोटे छोटे जो टांगरे होते हैं ना, या बकरियाँ होती हैं या गाय का बच्चा होता है तो उनको बांधा जाता है। और यहाँ पर देखोगे तो सारे यहाँ पे ये लकड़ियाँ लगा रखी हैं बांधने के लिए। तभी मैं एक चीज़ बोलता रहता हूँ, पहाड़ों में अपने साथ साथ अपने पालतू जानवरों का भी उतना ही ध्यान रखना पड़ता है। रेगुलर जंगल ले जाना है, रेगुलर चारा पत्ती लानी है। घर आने के बाद मेरा पहला काम रहता है यहाँ पर आग जलाना अच्छे ढंग से, क्योंकि सब लोग इधर उधर से आते हैं
पानी ज़रूरी है, मतलब गर्म पानी ज़रूरी है। आजकल मुँह हाथ धोने के लिए सबसे बेस्ट है भाई, गर्म पानी के बिना तो होता ही नहीं है। शाम के टाइम पे इतना ठंडा हो रहा है और साथ में पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा है ना, क्या ही बोले। देखो जैसे ही यहाँ घर में आया वैसे ही देखो अंधेरा होना शुरू हो गया है। मैंने बताया था ना, हमने बर्फीले पहाड़ों की जैसे ही धूप चले जाती है फिर अंधेरा होना स्टार्ट हो जाता है भाई। अभी 6 बज गए हैं, बाकी देखो आप लोग अंधेरा हो गया है भाई। आजकल लगभग करेक्ट 6 बजे पूरा अंधेरा हो जाता है। इधर साइड और नीचे साइड से देखो लोगों की लाइट्स भी ओपन हो गई है। यहाँ से ठीक सामने वाला जो मार्केट है वो है मंसूना मार्केट, वो दिखाई देता है इन पेड़ों के बीच में इस वाली जगह पर। ये देखिए, यहाँ की बात की जाए तो ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे धूप लगी होगी, लेकिन पूरा अंधेरा हो गया है। थोड़ा बहुत लालिमा लग रही है धूप की जैसे वहाँ पर। और देखो सारी जगह लाइट्स ओपन हो गई हैं लोगों की। के टाइम पे हमेशा यहाँ छत में बैठना होता है तो चेयर भी नीचे ले आते हैं भाई, क्योंकि पाला पड़ रहा है। पता चला चेयर ही ख़राब हो गई। कि पिछली बारी यहाँ मकान पे ना कुछ नेपाली भाई लोग थे जिन्होंने कि काम किया था, वो हैं भाई अपने रतन भाई। और आपका नाम क्या हुआ? कृष्णा। और इस बारी नए भाई लोग आए हैं। पिछली बारी इन लोगों ने बहुत मेहनत करी थी भाई इस वाली जगह पर, और जिस वजह से मकान भी बहुत अच्छे ढंग से बना। बाकी इस बारी भी ये लोग यहाँ पर काम पे लगे हुए हैं।